प्यारे यही महाराज भरत जी मृगयोनि में जब फंसे तो दोबारा इनका जन्म हुआ। दोबारा जन्म हुआ है, मृगयोनि में ही आए हैं। लेकिन पूर्व जन्म का इनका जो तप था उसके माध्यम से इनको सारी बात याद थी कि मैं पूर्व जन्म का क्या था, मैंने किया क्या पूर्व जन्म में, सारी बात इनको याद रहती थी। तब इन्होंने सोचा अरे ये मैंने क्या कर दिया। और प्यारे जान लीजिए, चूकी गई मिथिलेश लली जब देवर कंठ के संग पठाए, अचूकी महाबली बाली गए जब नारी के बात पे ध्यान न लाए। चूकी दशानन गावो ही दिन पर नारी के ऊपर हाथ उठाए। अब ही चूक कहूँ कहाँ न कहूँ, यही चूक कहूँ मिटे न मिटाए। थोड़ी सी ही चूक सबसे हुई है और सभी लोगों ने बाद में पश्चाताप किया है। लेकिन आज महाराज भरत जी सोच रहे हैं कि अब हमको मृगयोनि को त्याग देना चाहिए। छोड़ दिए मृगयोनि को, फिर से प्राणांत हुआ और जब इनका जन्म हुआ तो आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ हुआ। और ये भाइयों में सबसे छोटे थे। इनका फिर से जब नाम पड़ा तो क्या नाम पड़ा? भरत। नाम भी फिर से अगर पड़ा है तो भरत पड़ गया। लेकिन ये जड़ता का प्रयोग करते थे। हमेशा अपने पिताजी के सानिध्य में बैठते, भगवान का भजन करते, पूजन करते, लेकिन भगवान का काम ज्यादा करना चाहते थे। घर के कार्य को अगर कोई कह देता कि बेटा इसको कर लो, इसको कर लो, हाथ नहीं लगाते थे। और जड़ता का प्रयोग करते। अगर भाइयों ने कह दिया अरे कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम घर में पानी तो भर दो, महाराज फिर लगे पानी भरने, बाल्टी, लोटा, गिलास, थाली, कटोरी सब भर के रख देते। कहा घर में संविधा नहीं है, लकड़ी नहीं है, भोजन अगर पाना है तो संविधा की आवश्यकता होगी। किससे तैयार होगा भोजन? किससे तैयार किया जाएगा? संविधा की आवश्यकता होगी ना। अब ये जाते अगर संविधा फाड़ने लगते तो फिर संविधा ही दिन भर फाड़ते। जड़ता का प्रयोग करते। इसलिए भाइयों ने कहा अरे ये तो जड़ है, इसका नाम जड़ भरत रख देना चाहिए। अब आज से वही भरत इनका नाम पड़ गया, जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत महाराज के। प्यारे कुछ समय बीता। एक दिन भाइयों ने कहा अरे ये दिन भर बैठ करके खाता रहता है, एक काम करो इसको भेज दो खेत में जा करके फसलों की रक्षा करे, क्योंकि चिड़िया आती हैं। और देखिए मटर की कितनी सुंदर सुंदर फली लगी है ना। मटर फल गया है, चना लागत है फल। हाँ, गेहूं में वाली आ जाती है देखिए ना। तो पक्षी भी आकर के बैठते हैं। अब जड़ भरत जी को भाइयों ने भेज दिया, जाओ जाकर के रक्षा करो। जब पक्षी आ जाएं तो उनको उड़ाने का प्रयास करना, भगाने का प्रयास करना। प्यारे अब आ तो गए जड़ भरत जी, लेकिन सोच रहे हैं कि हे भगवान, जिस परमात्मा ने हमको बनाया उसी परमात्मा ने इन पक्षियों को भी बनाया। क्या हम जब यहाँ आए तो कुछ लेकर के आए थे? यह जमीन जायदाद हम लेकर के थोड़ी आए थे ना, ये तो हमको मिला है। तो उसी तरह से जितना अधिकार हमारा इसके ऊपर है, मानो इतना ही अधिकार इन पक्षियों के ऊपर भी तो है। तो कौन कहे भगाने को? ये क्या कह रहे हैं पता है? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत,
राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खार चिड़ैया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत 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 खार चिड़ैया भरी भरी पेट खार चिड़ैया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खार चिड़ैया भरी भरी पेट खार चिड़ैया भरी भरी पेट। प्यारे अभी और बुला रहे हैं, आओ अरे खा लो जितना मन चाहे खा लो। आज हम तो बुला बुला करके खिला रहे हैं, खूब खाओ। अब प्यारे और काफी पक्षी भी एकत्रित हो गए, खूब खा रहे हैं, खूब दाना चुन रहे हैं। और तब तक शाम हो गई। ये सुबह के गए बेचारे शाम कर दिए। भाइयों ने सोचा को पगला गया है, अरे चल करके उसको ले आओ, नहीं तो खेत की ही रखवाली करता रहेगा। अब भाई पहुंच गए उसके लेने, और जब पहुंच गए लेने तो क्या देख रहे हैं, कौन कहे पक्षियों को भगाने को, ये तो और बुला रहे हैं और यही मुख से इनके निकल रहा है क्या, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खार चिड़ैया भरी भरी पेट खार चिड़ैया भरी भरी पेट खार चिड़ैया भरी भरी पेट राम जी की चिड़िया राम जी का खेत राम जी की चिड़िया खार चिड़ैया भरी भरी पेट खार चिड़ैया भरी भरी पेट खार चिड़ैया भरी भरी पेट देखा तो ये महानुभाव बुला बुला करके खिला रहे हैं, खूब खाओ। भाइयों ने कहा अरे मैंने तुमको यहाँ इसलिए भेजा था कि जाकर के उनको भगा देना पक्षियों को, और तुम तो यहाँ आकर के बुला बुला करके खिला रहे हो। कल से मत आना, ठीक है चलो। ये बुला बुला करके खिला रहे हैं। हाँ बताइए, अरे इससे तो अच्छा होता कि वो अपने आप ही अगर आती तब भी कम खाती। और ये महानुभाव ये तो बुला बुला करके खिला रहे हैं। भाइयों ने कहा कल से मत आना, कहा आपने ही तो भेजा था। जय भगवान की आगम जनात बाहो आगम जनात। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे अब रिंकू ज्यादा दयालु न रहा है जड़ भर। भैया क्या बात है, देखिए यही है भक्ति। कथा जो है, अगर जो कथा प्रेमी है वो रुक नहीं सकता है। चाहे वारिसगंज में नौकरी चले, चाहे कुमारगंज में चले महाराज, चाहे अलीगंज में चले, सब भाग आते हैं। यही नहीं, जो दूर हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं ना, लेकिन कथा में सबका मन लगता है। कोठा में बढ़िया एक स्थान है हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में, वहां भी एक श्री राम साह यादव जी के यहाँ हमने कथा की थी। पूरा परिवार आपके ही तरह एकदम सात्विक और बड़ा ही अच्छा परिवार है। और वहां से भी ओम प्रकाश जी वगैरह सब एकदम लाइव चल रहे हैं।
कथा पूरी सुनते हैं। तो सब दूर दराज से आ रहे हैं, आज कृष्ण का जन्म है और देखिए बड़े धूमधाम से सब लोग तैयारी करके आए हैं। तो भाई तैयारी करिए, अच्छी बात है, लेकिन शांति का परिचय देते हुए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शांति का परिचय देते हुए आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। कथा कहाँ हो रही थी? कहाँ हो रही थी कथा? जय भगवान। प्यारे, आज जड़भरत जी वापस आते हैं और इसके बाद कुछ समय जब बीता तो इनको ये लगा कि अब हमको घर में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम रहते हैं ये लोग कोई ना कोई काम हमको बता देते हैं, हमारा भजन भी नहीं हो पाता है, इसलिए अब हम घर द्वार को छोड़ देते हैं। जड़भरत जी घर द्वार को छोड़े और पहुंच गए एक स्थान, देखे सुंदर सा, और वहीं सामने मंदिर था मैया काली का। बस उसी के समीप ही बैठ करके अपना भजन करने लगे। प्यारे, एक बार ऐसा हुआ कि वहां काली मैया का हर वर्ष साल में एक बार विशेष पूजन होता था और उनकी बलि दी जाती थी, उनको बकरे की बलि। विचार करना बहुत मार्मिक विषय है। अब वहां पर बलि दी जाती थी मैया काली को, बकरे की बलि। और एक बार ऐसा हुआ कि जिस बकरे की बलि देनी थी उस बकरे को ला करके बांध देते हैं लोग रात में। अब रात्रिकालीन बेला में वह बकरा बांधा गया और लोग प्रसन्नता से अपने घर गए कि प्रातः काल चल करके बलि दी जाएगी, पूजन होगा और बलि दे दी जाएगी। प्यारे, और पता नहीं कैसे रात्रि में वह बकरा छुड़ा लिया कि क्या हुआ, गायब हो गया। प्रातः काल लोग पहुंचे, देख रहे हैं जिस बकरे की बलि को देना है बकरा गायब। अब बताइए, इधर मैया काली का पूजन भी प्रारंभ हो चुका है। तब लोगों ने सोचा भाई बलि तो देनी है, ढूंढो ढूंढो कहाँ गया बकरा। हर जगह ढूंढे, कहीं बकरा मिला नहीं। और ये बेचारे जड़भरत जी बैठे हुए। एक व्यक्ति बोल पड़ा, कहा भैया लगता है वो बकरा नहीं मिल पाएगा और इधर बलि का समय भी हो गया है कि बलि में भी अब विलंब नहीं होना चाहिए। तो एक काम किया जाए, अब तो यही जड़भरत जी जो दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को ले आकर के इनकी बलि दे दिया जाए। देखना प्यारे, इतने सीधे साधे बेचारे ले आया गया और बांध दिया गया अब इनको। लेकिन ये मना नहीं कर रहे हैं, स्वीकार कर लिए, कोई बात नहीं, बांध दो भैया, हमको कोई परेशानी नहीं। विचार कर लिया क्यों बांध दिए लोग, क्योंकि ये सीधे हैं ना। एक बात बता दें, आप ज्योतिषी के पास जाइए, कितना भी बड़ा ज्योतिषी क्यों ना होगा, बहुत अच्छे ज्योतिषी हो, बहुत अच्छे तांत्रिक आप हो, तो क्यों आप बताते हो कि बकरे की बलि दे दो। अरे बलि देनी ही है तो सिंह की बलि क्यों नहीं दिला देते? हाँ, शेर की बलि लिख दीजिए। शेर की बलि क्यों नहीं लिखते? शेर की बलि नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि शेर तो, सिंह तो बलवान है ना, उससे डर है। लेकिन बेचारा सीधा साधा बकरा, उसकी बलि दे दी जाती है। यही नहीं, लोगों को दरवाजा बनाना होता है, कैसे वृक्ष को काटते हैं? जो टेढ़ा रहता है क्या उसको काटते हैं? हाँ, उसको नहीं काटते।
जो बेचारा सीधा साधा वृक्ष है उस पर आरे चलाए जाते हैं। और यही नहीं, मछुआरों का देख लीजिए, मछली पकड़ने के लिए मछुआरे जब जाते हैं तो कटिया में किसको लगाते हैं? हाँ, केचुए को लगाते हैं। क्या बात है, केचुए को फंसाया जाता है कटिया में ना, सार्क को क्यों नहीं फंसा लेते? और यही नहीं, नाग पंचमी के दिन देखिए, यहां भी होता होगा, नाग पंचमी के दिन माताएं ले जाकर के दूध लावा वगैरह सर्प का स्थान जहां होता है वहां पर उसको खिलाती हैं, डाल देती हैं ना। क्यों? आखिर मछुआरे को तो ये चाहिए कि वो सर्प को लगा ले कटिया में, लेकिन नहीं, सर्प से डर है कि काट सकता है, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए प्यारे, जो निर्बल है आज उसको ही सताया जा रहा है। जड़ भरत जी आज बांधे गए। किसी सिद्ध संत ने बहुत सुंदर बात कहा, बलिदान न शेरों का देखा गया, बकरे बलि बेदी चढ़ाए गए, बलिदान न शेरों का देखा गया, बकरे बलि बेदी चढ़ाए गए, बलिदान न शेरों का देखा गया, बकरे बलि बेदी चढ़ाए गए, बलिदान न शेरों का देखा गया, बकरे बलि बेदी चढ़ाए गए, बलिदान न शेरों का देखा गया, बकरे बलिदान न शेरों का देखा गया, बकरे बलि बेदी चढ़ाए गए, बलिदान न शेरों का देखा गया, बकरे बलि बेदी चढ़ाए गए। यहाँ टेढ़े दरद न काटे कोई, यहाँ टेढ़े दरद न काटे कोई, सदा सीधे प्यारे चलाए गए, यहाँ टेढ़े दरद न काटे कोई, सदा सीधे प्यारे चलाए गए, यहाँ टेढ़े दरद न काटे कोई, सदा सीधे प्यारे चलाए गए, यहाँ टेढ़े दरद
बकरे बलि चढ़ाए गए, बलिदान न शेरों का देखा गया, बकरे बलि बेटी चढ़ाए गए। बलिदान न शेरों का देखा गया, बकरे बलि चढ़ाए गए, बलिदान न शेरों का देखा गया, बकरे बलि बेटी चढ़ाए गए। बलिदान न शेरों का देखा गया, बकरे बलि चढ़ाए गए। यहाँ टेढ़े दरद न काटे कोई, यहाँ टेढ़े दरद न काटे कोई, सदा सीधे प्यारे चलाए गए। यहाँ टेढ़े दरद न काटे कोई, सदा सीधे प्यारे चढ़ाए गए, बलिदान न शेरों का देखा गया, बकरे बलि बेटी चढ़ाए गए। बलिदान न शेरों का देखा गया, बकरे बलि चढ़ाए गए, बलिदान न शेरों का देखा गया। प्यारे, जो निर्बल है आज उसके ऊपर आरा चला दिया जा रहा है, बांध दिया जा रहा है। सीधे साधे बेचारे जड़ भरत ला करके लोग बांध दिए, और देखते ही देखते जैसे ही लोग इनके ऊपर तलवार उठा करके करना चाहे, प्यारे वैसे ही आज मानो वह मूर्ति, वह देवी की मूर्ति फट जाती है, और मैया काली उसी में से निकल करके दैत्यों का संहार करके आज अपने भक्त की रक्षा करती हैं। बोलिए काली मैया की, काली मैया की। क्यों? क्योंकि प्यारे एक माँ अपने पुत्र की, और आज माँ काली रक्षा कर रही है। क्यों? क्योंकि जितना ध्यान एक माँ अपने बेटे का रख देती है, कोई रख नहीं सकता है। पुत्र यद्यपि कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पूज्य श्री शंकराचार्य जी ने बहुत जननी बहवः सन्ति सरलाः, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः, मदीयोऽयं